जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन हनुमान जी का व्रत, उपवास आदि कर मंगलवार व्रत कथा सुनना अत्यंत शुभकारी व अति मंगलदायी माना गया है। तो चलिए आज हम आपको अर्था चैनल के माध्यम से बहुत ही रोचक मंगलवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे हो सके तो हर मंगलवार को जरूर सुने और अपना व अपने परिवार का जीवन मंगलमय बनाएं। केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण था जो अपनी पत्नी अंजलि के साथ ऋषिनगर गांव में खुशी से रहता था। गांव के सभी लोग ब्राह्मण परिवार का बहुत सम्मान करते थे। उनके पास खूब धन संपत्ति थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण दोनों पति पत्नी दुखी थे। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों हनुमान जी की पूजा करने लगे। ब्राह्मण हर मंगलवार जंगल में हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाता था। पत्नी घर में ही महावीर का व्रत रखा करती थी। दोनों शाम को बजरंग बली को भोग लगाकर व्रत खोलते थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को हनुमान जी की पूजा करते करते कई साल बीत गए, लेकिन उन्हें संतान नहीं हुई। एक समय आया जब ब्राह्मण निराश हो गया था और उसने हनुमान जी का व्रत रखना छोड़ दिया, लेकिन उसकी पत्नी ने बजरंग बली पर विश्वास करना नहीं छोड़ा और वो विधिवत व्रत रखती रही। पर एक मंगलवार अंजलि हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई और दिन ढलने के बाद खुद भी बिना भोजन किए सो गई। उस दिन ब्राह्मण की पत्नी ने प्रण लिया कि वो अब अगले मंगलवार को भोग लगाने के बाद ही अन्न का दान खाएंगी। बिना कुछ खाए पिए किसी तरह से उसने पूरे 6 दिन निकाले। फिर मंगलवार का दिन आया, जिस दिन उसने विधिवत हनुमान जी की पूजा और शाम को हनुमान जी को भोग लगाने की तैयारी की। लेकिन भोग लगाने के पहले ही कमजोरी के चलते वो घर में ही बेहोश हो गई। तब हनुमान जी अंजलि की निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए और बेहोशी में ही ब्राह्मणी को हनुमान जी ने अपने दर्शन दिए और कहा, पुत्री उठो, तुम हर मंगलवार पूरी निष्ठा के साथ मेरा व्रत करती हो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारा खूब ध्यान रखेगी। इतना कहकर बजरंग बली वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तभी अंजलि उठती है और बहुत खुश होती है। खुश मन से उसने सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाया। इसके बाद खुद भी भोजन किया। केशव दत्त घर लौटता है तो ब्राह्मणी ने उसे पूरी बात बताई, लेकिन पुत्र वरदान की बात सुनकर ब्राह्मण को यकीन नहीं हुआ और वो अपनी पत्नी पर शक करने लगा। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम हनुमान जी के नाम पर मंगलदास रखा गया। लेकिन ब्राह्मण को हमेशा यही लगता था कि उसकी पत्नी ने उसे झूठी कहानी सुनाई है और उसके साथ छल किया है। यह सोचकर वो बच्चे को मारने की साजिश रचने लगा। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण कुएं पर नहाने जाते समय बच्चे को अपने साथ ले जाता है। वहां उसने बच्चे को कुएं में फेंक दिया। ब्राह्मण के घर लौटने पर पत्नी ने उससे पूछा, मंगल कहाँ है? वो भी तो आपके साथ ही गया था। पत्नी के सवाल सुनकर ब्राह्मण पहले थोड़ा घबरा जाता है और फिर बोलता है कि मंगल उसके साथ नहीं था। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए सामने आया। ये देखकर ब्राह्मण दंग रह गया। केशव दत्त को रात को यह सोच कर नींद नहीं आ रही थी कि मंगलदास कैसे घर वापस आ सकता है। उसी रात बजरंग बली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए। तब हनुमान जी ने ब्राह्मण से कहा, मेरे प्रिय पुत्र, ये तुम दोनों का ही बेटा है। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की भक्ति से खुश होकर तुम्हारी मनोकामना को पूरा किया था। अपने पुत्र मंगलदास को अपना लो और अपनी पवित्र पत्नी पर शक करना छोड़ दो। सुबह उठकर ब्राह्मण ने सबसे पहले अपने बेटे को गले लगाया, फिर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। उसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बताया कि वो किस तरह उस पर शक किया करता था और मंगलदास को अपना पुत्र नहीं मानता था। ब्राह्मण की पत्नी ने उसे माफ़ कर दिया और तीनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे। तो बोलो मंगलकारी मंगलहारी हनुमान जी की जय।